Guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get started. Here the title is RBI cuts repo rate by 25 BPS home loans to get cheaper. BPS क्या होता है? It is a unit used in finance to measure percentage change. यानी कि ये एक प्रकार का यूनिट होता है जो फाइनेंस को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए कि कितना परसेंटेज जो चेंज हुआ है उसके लिए यूज़ किया जाता है बीपीएस। तो आरबीआई ने क्या किया, कट मीन्स कम किया रेपो रेट को, और होम लोन्स, जो होम लोन है वो चीपर होंगे, सस्ते हो जाएंगे। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, चलो अभी इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसको हम इसका मीनिंग देखेंगे और एक दो सिनोनियम भी देखेंगे और लास्ट में हम एक्स्ट्रा वर्ड भी करेंगे। सो हियर इज़ अ होम, ऑटो एंड अदर लोन्स आर लाइकली टू cost less as the Reserve Bank of India cut interest rates on Wednesday for the second consecutive time and signaled more easing to come as it sought to bolster the economy that is facing further pressure from damaging US tariffs. तो होम और ऑटो और अदर्स जो लोन हैं, दूसरे जो लोन हैं, आर लाइकली, वो जो क्या है कोस्ट लेस, उनकी जो कीमत कोस्ट है, जो उनका लागत जो है वो लेस हो जाएगी, क्योंकि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको आरबीआई कहते हैं उसने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है वेंसडे के दिन फॉर, ये क्या है सेकंड, दूसरा कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार या रिलेंटलेस लगातार, दूसरी बार लगातार, एंड सिग्नल्ड मोर, और इसका संकेत दिया है कि ये और ज़्यादा कम होगा फ्यूचर में। इट सॉट टू बोल्स्टर, और क्यों किया है एज, क्योंकि बोल्स्टर करना, बोल्स्टर का मतलब होता है स्ट्रेंथन प्रोवाइड करना, मजबूती प्रदान करना, फ्रॉम जो डैमेजिंग हुआ है यूएस टैरिफ, जो खतरनाक यूएस टैरिफ्स है उसके जो प्रभाव पड़ रहे हैं इकोनॉमी पर, उसको बचाना, प्रभाव से बचना और उसको और ज़्यादा बोल्स्टर करना, ताकतवर बनाना। इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो आरबीआई जो है वो रेपो रेट को कम करेगी। रेपो रेट क्या होगा आगे हम देखेंगे, आगे डिटेल में बताया गया है। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेंट्रल बैंक मेंबर्स, जिसमें 3 जो हैं सेंट्रल बैंक मेंबर्स हैं और एन इक्वल नंबर ऑफ एक्सटर्नल मेंबर्स, और इसी 3 ही एक्सटर्नल मेंबर हैं, बाहर के मेंबर हैं, वोटेड यूनैनिमसली टू कट दी रीपरचेज और रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। बीपीएस मीन्स बेसिस पॉइंट, और उसको बता दिया कि ये किस लिए यूज़ होता है। तो उन्होंने वोट किया, मतलब मत किया, उन्होंने इस बात पर राय दी यूनैनिमसली का मतलब होता है मिलकर, एक साथ मिलकर, एक मंथ से उन्होंने ये राय दिया कि जो रीपरचेज और रेपो रेट है 25 बेसिस पॉइंट्स टू 6% तक किया जाएगा। इट हैड रिड्यूस रेट्स बाय एन इक्वल मेजर इन फेब्रुअरी। ये जो रिड्यूस रेट है ये इक्वल मेजर है इन फरवरी में जो किया गया था उसके इक्वल था। द फर्स्ट कट सिंस मई 2020, तो ये क्या है, फर्स्ट कट है मई 2020 से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज द रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेपो रेट क्या होता है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपके लिए वर्ड यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो रेट होता है, वो दर होती है जिस पर आरबीआई जो है वो बैंकों को उधार देती है। जैसे कि हमें अगर मनी की ज़रूरत होती है तो हम बैंक से उधार लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, उसी प्रकार अगर बैंक को ज़रूरत होती है पैसों की तो वो आरबीआई से उधार लेता है। तो जिस आरबीआई से जिस बेस पर वो उधार लेता है, यानी कि जो भी इंटरेस्ट रेट आरबीआई लेता है बैंकों से, उसको हम रेपो रेट कहते हैं। यानी जिस दर पर आरबीआई लेंड करता है मनी टू अदर बैंक्स, ताकि वो क्या कर सके, अपने शॉर्ट टर्म जो अल्पकालीन फंडिंग नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उनको पूरा कर सके। विद 25 बीपीएस कट इन द रेपो रेट, तो विद
25 BPS में कटौती के साथ, रेपो रेट में कटौती के साथ ऑल एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स, तो यहाँ पे बताया गया कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स हैं लिंक टू इट विल कम डाउन। तो जो भी रेपो रेट जब कम कर दिया जाएगा तो इसके साथ जो भी जुड़े हुए हैं रेट्स, लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, वो भी कम डाउन हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। एंड इफ द बैंक्स फुली पास ऑन दिस टू दी बोरोवर्स, बोरोवर्स मीन्स जो उधार लेते हैं, बोरो करते हैं, तो अगर ये बैंक जो है फुली इसी 25% जो है ये फुली पास कर देगी अगर उधारदाताओं पर, तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, तो जो EMIs है ऑन होम पर जो EMI है, ऑटो एंड पर्सनल लोन्स विल डिक्लाइन बाय 25 BPS। तो जो सारे लोन हैं इससे जो लिंक्ड हैं वो भी कम हो जाएंगे। द मूव लोअर्स borrowing cost to the lowest level since November 2022 amid easing inflation and a fall in oil prices। तो मुद्रास्फीति में कमी, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, जब कीमतें बढ़ने लग जाती हैं तो उसको कहते हैं मुद्रास्फीति। तो जब मुद्रास्फीति में कमी करना, ईज करना, उसमें घटौती लेकर आना, और तेल की कीमतें में गिरावट के अमिड्स, अमिड का मतलब होता है बीच में, ठीक है, जो बीच है, इस कदम से उधार लेने की लागत नवंबर 2022 के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ जाएगी। नेक्स्ट इज RBI चेंज इट्स पॉलिसी स्टैंस टू accommodative फ्रॉम न्यूट्रल, इंडिकेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ more rate cuts in future, Governor Sanjay Malhotra said while announcing the MPC decisions। तो जो RBI change its policy stance, policy stance का मतलब होता है करेंसी, तो जो पॉलिसी है करेंसी की, टू accommodative मीन्स समायोजित करना, फ्रॉम न्यूट्रल से, इंडिकेटिंग द पॉसिबिलिटी संकेत करती है इस संभावना को, इस पॉसिबिलिटी को, ऑफ मोर रेट कट्स इन फ्यूचर, की जो और ज़्यादा फ्यूचर में रेट्स जो हैं कम होंगे। जो गवर्नर हैं RBI के संजय मल्होत्रा सेड, उन्होंने कहा जब वो अनाउंस कर रहे थे MPC डिसीजन को, तब उन्होंने ये बताई। The rate cut came on a day when the full 26% additional tariffs on Indian goods export to the US came into effect। तो ये जो रेट में कमी की गई है, दरों में कमी की गई है, ये तब हुआ जब फुल 26% जो अतिरिक्त टैरिफ्स हैं ऑन इंडियन, जो भारतीय गुड्स हैं, सामान हैं, जो ये वस्तुएं हैं, एक्सपोर्ट किए गए टू दी US को, कैम इनटू इफेक्ट, यानी कि जब जो एक्सपोर्ट किए गए थे उस पर जब 26% का एडिशनल टैरिफ लगाया गया, तब इसको जो है रेट को कम किया गया। द US टैरिफ्स एग्जैस्परेट अनसर्टेनिटीज़, US टैरिफ्स जो है ये एग्जैस्परेट करती है, बिगाड़ती है और ज़्यादा इसको गुंजलदार बनाती है, किसको, अनसर्टेनिटीज़ को, मीन्स अनिश्चितता को। विद सम इकोनॉमिस्ट predicting a 20-40 basis point drag on Indian GDP growth in the current fiscal year that started on April 1। तो जो कई सारे जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि जो बेसिस पॉइंट ड्रैग ये और ज़्यादा कम होंगे, 20-40 के तक उन्होंने अनुमान लगाया, इतना कम होगा। और जो इंडियन GDP है, भारतीय GDP है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, करंट जो वर्तमान में जो फिजिकल ईयर आपको पहले भी बताया था, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 को एंड होता है। तो जो अभी वर्तमान में 1 अप्रैल से जो फिजिकल ईयर स्टार्ट हो रहा है उसमें जो GDP ग्रोथ है उसकी कम होने की उन्होंने संभावना बताई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज RBI ऑल्सो लोवर्ड इट्स एस्टिमेट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ टू 65% for 2025-26 फिजिकल ईयर फ्रॉम 67% अर्लियर। RBI ने लोअर जो ये एस्टिमेट किया है, अनुमान लगाया है कि ये क्या होगा, कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को उन्होंने कम बताया और कहा कि जो पहले था 67% 2025-26 में, अब उसको 60.5% कर दिया है।
तो इसलिए उन्होंने अनुमान लगाकर इसको कम कर दिया है 67 से 65। द इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन वाज आल्सो लोवर टू 4% फ्रॉम 40 टू 4.2%। तो जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है, इन्फ्लेशन मीन्स वही मुद्रास्फीति जो है, कीमतें बढ़ती हैं, जिसमें प्रोजेक्शन जो उन्होंने एस्टिमेट किया वॉज ऑल्सो लोवर्ड, उसको भी कम कर दिया गया है 4% से 4.2% से 4 कर दिया गया है, कीपिंग इट विद इन द टारगेट रेंज ऑफ 2-6%। और इसको रख दिया है किसके दरमियान, विद इन एरिया, मतलब एक रेंज रख दी गई है 2 और 6% के बीच में उन्होंने इसका रख दिया है। द इंडियन इकोनॉमी ग्रू बाय 6.5%। तो जो इंडियन इकोनॉमी है ग्रू बढ़ रही है 6.5% से। इन दी फिजिकल ईयर एंडेड March 31, तो किसमें ग्रोथ हो रही है, जो फिजिकल ईयर जो है, जो 31 मार्च को, उसमें इट्स वीकेस्ट पेस सिंस दी पेंडेमिक। इसका जो वीकेस्ट मीन्स कमज़ोर, पेस मीन्स गति, तो जो इसकी कमज़ोर या फिर धीरे जो गति है, कब से है, पेंडेमिक से। पेंडेमिक मीन्स महामारी से है। The recent trade tariff related measures have exacerbated uncertainties clouding the economic outlook across region, posing new headwinds for global growth and inflation, he said। तो यहाँ पे एक वर्ड है एक्सेजरेट, वही बिगाड़ना और ज़्यादा खराब कर देना। अनसर्टेनिटीज मीन्स अनिश्चितता, और क्लाउडिंग का मतलब होता है कुछ धुंधला, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि जो रीसेंट व्यापार शुल्क संबंधी जो मेजर्स हैं ने क्षेत्रों में अधिक दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाली अनिश्चितताओं को बढ़ा दिया है, जिससे वैश्विक विकास और मुद्रास्फीति के लिए नई बाधाएं पैदा हो सकती हैं या हुई हैं। अमिड्स दिस टर्बुलेंस का मतलब होता है जो हलचल है या फिर वहाँ पे अशांति है। तो इसके लिए एक वर्ड हो जाएगा फेवरिश, FERVERISH, फीवरिशली मीन्स एक तो बुखार, फीवर, ठीक है, और एक अशांति, बेचैनी, ठीक है। टर्बुलेंस बेचैनी या शांति के बीच में। The US dollar has weakened appreciably, bond yields have softened significantly, equity markets are correcting, and crude oil prices have fallen to their lowest in over 3 years। तो इस अशांति के बीच में जो US डॉलर है वो क्या हो गया, अब कमज़ोर हो गया है। एप्रिसिएबली का मतलब होता है पर्याप्त रूप से। अमेरिका डॉलर काफ़ी जो है कमज़ोर हो गया है, और जो बॉन्ड हैं और यील्ड्स मीन्स पैदावार, जो बॉन्ड की पैदावार में काफ़ी कमी आई है। सॉफ्टन सिग्निफिकेंटली मीन्स काफ़ी, और सॉफ्टन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है या कमी आई है। और जो इक्विटी बाज़ारों में सुधार हो रहा है। एंड क्रूड का मतलब होता है कच्चे तेल की कीमत 3 वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अंडर दिस सर्कमस्टांसेस सेंट्रल बैंक्स आर नेविगेटिंग कॉशियसली विद साइंस ऑफ पॉलिसी डाइवर्जेंस अक्रॉस जुरिडिक्शंस। तो इस परिस्थितियों के तहत जो सेंट्रल बैंक है वो नेविगेट कर रही है। नेविगेट का मीन्स होता है संचालन कर रही है बहुत ही ध्यान से। विद साइन ऑफ पॉलिसी डाइवर्जन अक्रॉस जुरिडिक्शन मीन्स नीतिगत, और डाइवर्जेंस का मतलब होता है भिन्नताएं, जो अलग अलग डाइवर्स हो रहा है, और अक्रॉस में, और जुरिडिक्शंस का मतलब होता है नीतिगत। जो भी साइन मिल रहे हैं पॉलिसी डाइवर्जन जुरिडिक्शन के तहत, उसको बहुत ही ध्यान से उसको संचालन कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टिंग देयर ओन डोमेस्टिक प्रायोरिटीज, और रिफ्लेक्ट कर रही है, प्रदर्शित कर रही है उनकी जो अपने जो घरेलू प्रायोरिटीज़ हैं उनको ये रिफ्लेक्ट कर रही है। SBI चेयरमैन CS सेठी, तो जो SBI के चेयरमैन हैं CS सेठी सेड
revision of stance to accommodative will cushion the secondary impact of tariffs on the domestic economy। उन्होंने बताया कि जो रिवीजन है, रिवीजन मीन्स संशोधन जो है, इसमें सुधार जो है किस में, स्टैंड्स टू एकोमोड करेगा, विल कुशन करेगा। कुशन का मतलब होता है इसको प्रोटेक्ट करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, सेफ करेगा इसको। कुशन दी सेकेंडली इम्पैक्ट, जो दूसरा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ऑफ टैरिफ्स ऑन दी डोमेस्टिक इकोनॉमी पर, उससे ये प्रोटेक्ट करेगा। द इंडियन इकोनॉमी, दी RBI गवर्नर सेड, तो जो इंडियन इकोनॉमी RBI के गवर्नर हैं, हैज़ मेड स्टीडी प्रोग्रेस टुवार्ड्स द गोल्स ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी एंड सस्टेन्ड ग्रोथ। सस्टेन्ड का मतलब होता है निरंतर, लगातार चलता रहे ग्रोथ, वैसा ग्रोथ। और यहाँ पे स्टीडी का भी मतलब होता है लगातार, नियमित तरीके से, हर रोज जैसे नियमित होता है ना, स्टीडी, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, ये पढ़ा था ना स्टोरी में मोरल, स्लो एंड स्टडी एंड विंस द रेस, ठीक है, तो उसमें। और एक स्टडी का मतलब होता है कि नियमित, और एक और इसका मतलब होता है लेसन करना, यानी कि कम करना उसको। तो ये क्या करेगा, उन्होंने कहा कि जो स्टडी प्रोग्रेस है, अपने गोल को अचीव करना, कौन सा गोल, प्राइस स्टेबिलिटी, की प्राइस में स्थिरता हो और उसमें क्या हो, सस्टेन्ड हो, यानी कि निरंतर हो, ग्रोथ बढ़ता रहे। तो इसमें ये क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा। ग्रोथ इज इम्प्रूविंग आफ्टर अ वीक परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिजिकल ईयर 24-25 ऑल्दो इट रिमेन लोअर देन एक्सपेक्टेड। तो जो ग्रोथ है इज इम्प्रूविंग, सुधार हो रहा है, आफ्टर अ वीक से ही परफॉर्मेंस, यानी कि जो वीक है फर्स्ट हाफ ऑफ द फिजिकल ईयर जो 2024 और 25 के जो फर्स्ट हाफ ईयर हैं, यानी कि 6 महीने से ही इसमें जो है सुधार हो रहा है। ऑल्दो इट रिमेन्स लोअर देन एक्सपेक्टेड, हालांकि ये कम है, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कम है। नेक्स्ट, वी रिमेन विजिलेंट टू द पॉसिबल रिस्क फ्रॉम ग्लोबल अनसर्टेनिटीज एंड वेदर डिस्टर्बेंस। वी रिमेन, हम रहेंगे, विजिलेंट, बहुत ज़्यादा सतर्क रहेंगे, टू दी पॉसिबल रिस्क, जो भी संभावित खतरे हो सकते हैं, रिस्क हो सकते हैं, उसके प्रति। फ्रॉम ग्लोबल, जो किससे होंगे ये अनसर्टेनिटी, ये पॉसिबल रिस्क किससे हो सकते हैं, जो वैश्विक अनिश्चितता है उससे, और वेदर, और दूसरा डिस्टर्बेंस से, अशांति से, उससे। मल्होत्रा सेड, उन्होंने कहा, एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ चेंज, और उन्होंने एक्सप्लेन किया द मीनिंग ऑफ चेंज इन पॉलिसी स्टैंस, पॉलिसी स्टैंस का आगे उन्होंने मीनिंग बताया। ही सेड द चेंज इन स्टैंस मीन्स, कि चेंज होना स्टैंस में, उसका मतलब है MPC इंटेंड्स ओनली दी स्टेटस क्वो और रेट कट। स्टेटस क्वो यानी कि सर्कमस्टांसी, प्रेजेंट में किस प्रकार के सर्कमस्टांसेस हैं या रेट कट की हैं, उसमें जो है चेंजेस, ये इसका। द रिस्क टू इन्फ्लेशन आर टू साइडेड, जो खतरा है इन्फ्लेशन का वो दो साइड की तरह है, यानी दो धारी तलवार है। ऑन दी अपसाइड, एक जो साइड है अपसाइड यानी पॉजिटिव साइड है, अनसर्टेनिटीज में लीड टू पॉसिबल करेंसी प्रेशर्स एंड इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। जो पहला फर्स्ट है वो बताया जा रहा है कि अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है, वो हो सकती है पॉसिबल करेंसी पर दबाव, एंड जो इम्पोर्ट किए जाते हैं इन्फ्लेशन, उससे, यानी इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन और करेंसी प्रेशर का ये जो है वो अनिश्चितता का कारण बन सकती है। ऑन दी डाउन साइड पर, यानी कि इसका जो नेगेटिव साइड है, स्लो डाउन इन ग्लोबल ग्रोथ कुड एंटेल फर्दर सॉफ्टनिंग इन कमोडिटी मीन्स, कमोडिटी का मतलब होता है थिंग्स, जो वस्तुएं हैं, एंड क्रूड ऑयल प्राइस पुटिंग डाउनवर्ड प्रेशर इन्फ्लेशन। तो जो दूसरा साइड बताया कि इसमें कमी किसमें, ग्लोबल ग्रोथ में, ये क्या करेगा, एंटेल फर्दर जो कमी है वस्तुओं की प्राइजेज में, या क्रूड ऑयल हैं, कच्चे तेल हैं, उसको ये और ज़्यादा कम कर देगा। ओवरऑल वाइल ग्लोबल ट्रेड एंड पॉलिसी अनसर्टेनिटीज शैल इम्पीड ग्रोथ,
ओवरऑल कुल मिलाकर अब जो वैश्विक ट्रेड है और पॉलिसी की अनिश्चितता है ये इम्पीड का मतलब होता है बाधित करेगी ग्रोथ को। इट्स इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, और इसका प्रभाव पड़ेगा डोमेस्टिक इन्फ्लेशन पर। वाइल रिक्वायरिंग अस टू बी विजिलेंट, हमें ज़रूरत है इसके प्रति विजिलेंट होने की। इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ हाई कंसर्न, उन्होंने कहा कि इसके बारे में, हालांकि हमें इसके बारे में कंसर्न रहना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके प्रति कुछ ज़्यादा हाई कंसर्न जो है नहीं रखना चाहिए, ही सैड, उन्होंने कहा। नेक्स्ट इज मल्होत्रा सैड, मल्होत्रा ने कहा ग्लोबल इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ एक्सेप्शनल अनसर्टेनिटीज। एक्सेप्शनल मीन्स असाधारण। उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमी है ये चल रही है थ्रू किसमें, एक पीरियड में जो एक्सेप्शनल है, असाधारण अनिश्चितता में से गुजर रही है। द डिफिकल्टी टू एक्सट्रैक्ट सिग्नल फ्रॉम अ नॉइजी एंड अनसर्टेन एनवायरमेंट पोजेस चैलेंजेस फॉर पॉलिसी मेकिंग। तो उन्होंने कहा जो डिफ़िकल्टी है उसको टू एक्सट्रैक्ट करना सिग्नल, उसके जो संकेत हैं उसको निकालना फ्रॉम किससे, एक अशांत माहौल से या अनिश्चित माहौल से। ये पॉजेज कर सकता है, मीन्स दर्शा सकता है, यानी कि फेस कर सकता है एक चैलेंजेस, चुनौती को फॉर पॉलिसी मेकिंग के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी कैन प्ले अ वाइटल anchoring role in ensuring that the economy remains on an even keel. On an even keel ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है कि एक स्थिर असंतुलित और बिना किसी बदलाव के, अचानक कोई बदलाव हो उसके बिना प्रेशर के नियंत्रण काम करना, यानी सुचारू रूप से काम करना, लगातार काम करना, यानी बिना कोई रुकावट आए उसमें, और लगातार काम जो है संतुलित रूप से चलता रहे, उसको कहते हैं। ये जो ऑन एंड इवन कील है ये शिप से लिया गया है कि उसमें एक जो है कील लगा होता है, जो क्या होता है शिप को एक नियंत्रण रूप से उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो उसके लिए ये ईडियम है, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ को अच्छे ढंग से बिना किसी रुकावट के चलना, काम करना, या प्रगति जो है हासिल करने बिना किसी रुकावट के। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कैन प्ले, ये प्ले कर सकती है, मीन्स रोल अदा कर सकती है एक बहुत बड़ा एंकरिंग रोल इन एंश्योरिंग करना, सुनिश्चित करना दैट कि जो इकोनॉमी रिमेन, इकोनॉमी क्या रहे, स्थिर रहे और सुचारू रूप से चलती रहे। इसमें कोई भी अचानक यानी कि इसमें अनिश्चितता ना हो, कोई भी किसी भी प्रकार की ऊंच नीच जो है इसमें ना हो, एंड सुचारू रूप से चलता रहे। तो ये छोटा सा न्यूज़ था गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा, उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड आए होंगे आपको अच्छे से समझ लग गया होगा, आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज मिली होगी। हम इतने रखते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड ग्रुप्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।